पेश किया गया, इसको लेकर सपा ने प्रेस की प्रवक्ता यहाँ पर इटावा में, उनका कहना था कि 7 लाख करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया है, इतना बड़ा बड़ा बजट आया है, उसके बावजूद भी इटावा को कुछ नहीं मिला। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इटावा में 3 बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने इटावा में इतना दे दिया तो मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं थी, ऐसा वो बोल रहे हैं। उन्होंने क्या दिया इटावा को? उनका कहना है इटावा के लंबी समस्या, जहां उनका पूरा परिवार रहता है, ठीक है, रेल लाइन पार, अखिलेश बाबू और अखिलेश जी के जो है पूज्य पिताजी आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक रेलवे का फ्लाईओवर नहीं बनवा पाए, तो पूरा परिवार उनका जूझता था। इसी उत्तर प्रदेश के इसी बजट में उसको प्रावधान किया गया है, वो बनने जा रहा है। उनका कहना कि सफारी एयरलाइन सफारी और कई प्रोजेक्ट थे, इसको लेकर चेन्नई में भी अभी उस पर ट्वीट भी किया था अखिलेश जी ने, तरल ताल को लेकर कहा कि वो चालू है और उसके बावजूद भी मतलब पानी नहीं दे पा रही सरकार। नहीं, अब उनके सवाल क्या हैं, वो लाइन सफारी उन्होंने बनाई है, लेकिन हम आज पूरी तरह से वहाँ पर 18 शेर हैं जिनका उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से संरक्षण कर रही है। सांसद जी, सीबीआई कर रही है बहुत बड़ी कार्रवाई मनीष सिसोदिया पे, और आम आदमी पार्टी का कहना है भाजपा डर रही है इसलिए कार्रवाई कर रही है। आज बजट का सवाल है, बजट से कोई संबंधित है तो बताइए। ठीक है, धन्यवाद। कल मैं यहाँ के हमारे सांसद, क्योंकि वो सांसद हैं तो हमारे भी हैं, सांसद जी की प्रेस देख रहा था। उन्होंने 1-2 बातें कही जिनकी उनकी बातों को सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा कि इटावा जनपद के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, और उन्हें ये पता नहीं कि इटावा जनपद में समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं। अगर वो वास्तव में ईमानदारी से जीत के आए होते तो शायद उन्हें पता होता। उन्हें नई जानकारी है तो यही कहा जा सकता है कि वो अवांछनीय तरीके से जीत के आए, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि इटावा जनपद के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया। समाजवादी पार्टी ने इटावा जनपद के लिए क्या किया, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं और एक एक चीज़ गिनाऊं तो कल सुबह तक आ जाएगा समय। मैं 1-2 चीज़ें 2-4 मुख्य बातें बता देता हूं। जो मैं ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने इटावा के लिए क्या किया। मैं ये कह सकता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इटावा जनपद हमारा बड़ा पिछड़ा जनपद माना जाता था। इटावा जनपद में अगर विकास के दौर की शुरुआत हुई तो 1989 में जब नेताजी मुख्यमंत्री बने इस उत्तर प्रदेश के, तब इस इटावा जनपद में विकास के दौर की शुरुआत हुई। ये अपना जो जिला चिकित्सालय है, ये किसने बनवाया? नेताजी ने बनवाया। कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनवाया? नेताजी ने बनवाया। पूरे जनपद की सारी सड़कें, चाहे मुख्य सड़कें हों, चाहे लिंक रोड हो, चाहे गाँव को जोड़ने वाली हो, चाहे गांव के अंदर की गलियां हो, चाहे वो जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना से बनी हो, वो सारी सड़कें समाजवादी पार्टी ने बनाई। जितने पुल जनपद में हैं नदियों पर, वो समाजवादी पार्टी ने बनवाई। चाहे वो कचौरा घाट का पुल हो, चाहे पचनदे का पुल हो। पहले चंबल का बीहड़ 2 हिस्सों में बटा हुआ था। चंबल नदी पे पीपों का पुल था, आपको याद होगा। जब नेताजी 2003 में मुख्यमंत्री बने तब चंबल नदी पे पुल बना, जो बीहड़ांचल चकरनगर का जो क्षेत्र था और उसका जो सीधे जिला मुख्यालय से जुड़ा, और वहाँ भी एक विकास की शुरुआत हुई। चाहे दर्जनों बिजली घर हो, ITI दर्जनों बनवा दिए, ये सारे समाजवादी पार्टी ने बनवाए। बहुत सारे अस्पताल, CSC, PSC, बकेवर में, चकरनगर में हॉस्पिटल, तमाम जो समाजवादी पार्टी ने बनवाए। पहले मैनपुरी जाने के लिए 2.5-3 घंटे लगते थे, वो भी समाजवादी पार्टी ने बनवाया। लॉयन सफारी जैसा प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो समाजवादी पार्टी ने बनवाया। लॉयन सफारी आप समझते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आज अगर आगरा की पहचान है तो ताजमहल से है, क्योंकि ताजमहल भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है। उसी तरह से
आपका लॉयन सफारी भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है, जो इतना बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने करके दिखा दिया। केवल इटावा का लॉयन सफारी एक ऐसा सफारी है पूरे भारत में जहां आप जाएंगे तो गारंटी से शेरों को घूमते हुए देख के आएंगे, और कहीं सफारी में गारंटी नहीं है कि आप शेरों को देख पाएंगे। ये ऐसा सेंटर, लॉयन सफारी जैसा सेंटर समाजवादी पार्टी ने दिया। सैफई पीजीआई जैसा संस्थान समाजवादी पार्टी ने दिया, हालांकि उसका भी बजट काट दिया इस सरकार में, उसकी भी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। नहीं तो पहले जो हमारी सरकार थी तो 5-6-7 हज़ार लोगों की ओपीडी होती थी, 20 जनपदों के लोग वहाँ पे इलाज कराने आते हैं। ऐसा संस्थान, चिकित्सा संस्थान समाजवादी पार्टी ने दिया। सैफई में अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम समाजवादी पार्टी ने दिया, बन के खड़ा हुआ, लेकिन ये सरकार उसको चालू नहीं कर पाई। आपका सुमेर सिंह किले पे गेस्ट हाउस, आप लोग तो पत्रकार हैं, जाते होंगे रोज। जब भी लखनऊ से कोई आता है, चाहे मंत्री आए, चाहे शासन के कोई प्रशासन के अधिकारी आए, IAS आए, सीनियर IAS आए, वो लखनऊ से कह के आते हैं कि हमारे रुकने की व्यवस्था सुमेर सिंह किले के गेस्ट हाउस पे होनी चाहिए। वो गेस्ट हाउस किसने बनवाया? नेताजी की सरकार में बना कि नहीं बना? समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। हमारी सरकार के समय PWD का गेस्ट हाउस हम लोग बनवा रहे थे, थोड़ा सा बनने को रह गया था, 6 साल हो गए, आज तक ये लोग पूरा नहीं करवा पाए कहीं। ये हमारा, इस पे हमारी मॉडल जेल, उत्तर प्रदेश की एकमात्र मॉडल जेल है महुला पे, आज तक उसको नहीं चालू कर पाए, 6 साल से। करके दिखा दें। ये आपका ये सैफई में ही अंतर्राष्ट्रीय तरणताल, विश्व स्तर का तरणताल बना हुआ है, उसको आज तक चालू नहीं कर पाए। हाँ, फर्जी तरीके से बच्चों के एडमिशन ले लिए। मिश्रा जी गए थे, मैं मिश्रा जी का देख रहा था AVP गंगा पे, कि उन बच्चों ने कहा कि हमारे लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, उसको ठीक से चालू कर देते, उसको भी नहीं किया। ये लोग विनाशकारी प्रवृत्ति के लोग हैं। सांसद जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो रेलवे पे कोई ओवरब्रिज चालू करवा देते। तो मैं उनके सामान्य ज्ञान के लिए बता दूं कि मैनपुरी फाटक पे जो अंडरब्रिज बना हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाया है। फर्रुखाबाद फाटक पर जो ओवरब्रिज बना हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाया। इटावा जनपद और आसपास के जनपदों के तमाम यात्रियों को बहुत सहूलियत मिलने लगी है। शताब्दी एक्सप्रेस रुकती है तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, उन्होंने अपने सांसद रहते अपने विशेष प्रयासों से उस ट्रेन को रुकवाने का काम किया। मैं कोई गलत तो नहीं किया कह रहा हूँ, रुकवाया उन्होंने। हालांकि मोबाइल अब तो सब जगह है, लेकिन 2003 में मोबाइल की शुरुआत यहाँ हुई थी, तो उस समय सबसे पहले शुरुआत करवाने में भी प्रोफेसर रामगोपाल जी के प्रयास था। आप कहते हो समाजवादी पार्टी ने क्या किया? इस इटावा जनपद की पहचान समाजवादी पार्टी से है। मैं तो कहता हूँ कि हमने मैनपुरी फाटक पर अंडरब्रिज बनवाया, हमने फर्रुखाबाद फाटक पर ओवरब्रिज बनवाया। आप रोज जाते हो, फीता लेके पहुंच जाते हो फोटो खिंचाने कि हम रामनगर फाटक पर ओवरब्रिज बनवा रहे हैं। मेरी जानकारी है कि आज तक उस पर कोई कागजी काम भी नहीं शुरू हुआ है। सांसद जी बता दें कि काम खत्म करने की छोड़ है, रामनगर फाटक पे ओवरब्रिज बनने का काम शुरू कब तक हो जाएगा? पचनदे पे ओवर डैम बनाने की बात, पचनदे पे डैम बनाने की बात करते हैं। पचनदे पे डैम बनाने के लिए कोई भी शुरुआत नहीं हुई है आज तक। अगर हुई हो तो वो एक तारीख बता दें कि वहाँ भी डैम बनाने का काम कब से शुरू हो जाएगा, और नहीं तो ये झूठ बोलना बंद कर दें। हमारी विधायक सदर रोज़ कह रही कि रूरा पे पिलुआ मंदिर के पीछे जमुना जी पे पुल बनवा रहे हैं। कहाँ बन गया पुल? पुल के लिए कोई अलाइनमेंट भी हो गया हो तो बता दे। बसरेहर में बाईपास बनने का दावा होता है, एक बार तो उन्होंने कह दिया कि बन गया तो वो हमें दिखा नहीं। भैया किसी को दिखाओ, आप लोगों को किसी को दिखाओ, या उनके पास संजय जैसे दिव्य नेत्र हों जहाँ बन गया हो तो ठीक है, अलग बात है। वैसे मेरी जानकारी में ना बसरेहर बाईपास का कोई अलाइनमेंट अभी तक हुआ है, ना कोई लैंड इंक्वायरमेंट हुआ है, ना कोई बजट का अलॉटमेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। करवा दे। और एक चुनौती देता हूँ, 6 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एक बड़ा काम बता दें इटावा जनपद में जिसका शिलान्यास भी इन्होंने किया हो, जिसका उद्घाटन भी इन्होंने किया हो। 6 साल तो बहुत पर्याप्त समय होता है, बता दें। हमने तो दर्जनों काम गिना दिए। और ये
बहुत सारे काम हो सकता है मेरे दिमाग में अभी ना आ रहे हो, और बहुत काम तो मैंने कहा कि अगर एक एक काम करके बताना शुरू कर दिया तो कल सुबह लग जाएगी, पूरी रात बीत जाएगी। इतने काम किए, वो कहते क्या किया। तो इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात एक जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। आप जाते हो, इटावा का प्रतिनिधित्व करते हो देश के सबसे बड़े सदन में, जिम्मेदारी की बात करना चाहिए, गंभीरता की बात करना चाहिए। मैं तो उनसे पूछता हूँ कि चलो ठीक है, ये चालू करवा दें, यही चालू करवा दें जो हमारा इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम पूरा बन के बंद खड़ा हुआ है, उसको चालू करवा दें। तरणताल चालू करवा दें, बच्चों के एडमिशन ले लिए, उसे प्रॉपर तरीके से चालू करवा दें जो उसका तरीका है। ये PWD का गेस्ट हाउस 6 साल से बंद पड़ा है, लगभग हो गया था, उसको बनवा के चालू करवा दें। ये हमारी जेल चालू करवा दें, उत्तर प्रदेश की अकेली मॉडल जेल है, चालू करवा दें। रूरा पे पुल बनवा दें, बसेर का बाईपास बनवा दें, पश्चिमदेव पे डैम बनवा दें, रामनगर फाटक पे ओवरब्रिज बनवा दें। जो आप रोज कहते हो वो अपना कहा हुआ ही कर दें, और नहीं कर सकते तो आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इटावा जनपद की पहचान समाजवादी पार्टी से है। ये जनपद समाजवादियों का है और समाजवादियों का ही रहेगा। एक हार या एक जीत से कुछ बदलने वाला नहीं है।